अभी खबर शामिल करेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। मॉनसून का तीसरा तूफानी स्पेल, शहर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। मॉडल टाउन कोट लखपत टाउनशिप में तेज बारिश, जबकि गुलशन रावी, समनाबाद, चौबुर्जी और लक्ष्मी चौक में पानी पानी है। गड़ी शाहू, जेल रोड, एयरपोर्ट, माल रोड भी डूब गए, जबकि काहना, डिफेंस, गुलबर्ग, कैनाल व्यू और बागबानपुरा में भी मूसलाधार बारिश हुई। बुध तक बारिश जारी रहने की पेशगोई की गई है। आपको बताया जा रहा है मॉनसून का तीसरा तूफानी स्पेल जारी है, जबकि शहर में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया है। मॉडल टाउन कोट लखपत टाउनशिप में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन रावी, समनाबाद, चौबुर्जी और लक्ष्मी चौक पानी पानी, जबकि गड़ी शाहू, जेल रोड, एयरपोर्ट, माल रोड भी डूब गए। काहना, डिफेंस, गुलबर्ग, कैनाल व्यू और बागबानपुरा में भी मूसलाधार बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध तक बारिश जारी रहने की पेशगोई की गई है। बारिश का सिलसिला जारी है। मॉनसून का तीसरा तूफानी स्पेल है, जबकि बारिश के बायस मौसम भी खुशगवार हो चुका है। शहर में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मायदा वहीद से। जी मायदा, बताइएगा मौसम की मौजूदा सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो शहर में सुबह से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश शहर में देखने में नज़र आ रही है और ये बारिश का सिलसिला जो है इसी तरह से सारा दिन जारी रहेगा। 90% इम्कानात जाहिर किए गए हैं महकमा मौसमियात की जानिब से, जो सारा दिन इसी तरह से बरसेगी। अभी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बारिश का सिलसिला जो है वो थमने में नहीं आ रहा और एक सेकंड के लिए भी सुबह से जो 6 बजे से बारिश स्टार्ट हुई है और अभी तक जो है वो मुसलसल बारिश इसी तरह से रिकॉर्ड की जा रही है। हमारे शहरियों के चेहरे तो अच्छे हाथ से खिलखिला उठे, लेकिन जहां पर बारिश का सिलसिला ना थमने का नाम नहीं ले रही है, वहीं पर शहरियों को कुछ परेशानी का सामना भी है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आ रहा है, जिसके बायस शहरियों को कुछ एहतियाती तदाबीर भी जारी की गई है। माहिरीन की जानिब से ये बताया गया है कि इस तेज़ बारिश में जो है वो शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें, क्योंकि बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है और सारा दिन इसी तरह से जारी रहेगा। ना सिर्फ आज बल्कि बुध तक ये बारिशें बताई गई हैं महकमा मौसमियात की जानिब से कि ये बारिशें आज तो 90% इम्कानात के साथ बरसेगी, लेकिन कल और आने वाले बुध तक जो है वो 50 से 60 और 70% तक के इम्कानात के साथ ये बारिशें शहर में बरसेंगी। मानसून का तीसरा स्पेल है जो आज शहर में खुलकर बरसा है और खुल के बरसने के साथ साथ 90% के इम्कानात जो जाहिर किए गए हैं। बहुत ज़्यादा बारिश बताई गई थी कि आज होगी और उसी तरह से सुबह से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। मौसम अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो शहर में बारिश होने के बायस जो है वो टेम्परेचर में अच्छी खासी कमी आई है। टेम्परेचर इस टाइम करंट जो है वो 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 28 से 29 तक जाने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। ओवरऑल शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार है। बारिश भी सारा दिन इसी तरह से रहेगी और इसी तरह बारिश रहने के साथ साथ शहरियों के चेहरे भी खिलखिल। ठीक है, बारिशों का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। मायदा वहीद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब शहर में कहां कहां कितनी बारिश हुई। गुलशन रावी में सबसे ज़्यादा 190 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट 178, ताजपुरा 183, लक्ष्मी चौक 172 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मजीद मौसम की सारा दिन क्या सूरत हाल रहेगी जानते हैं दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, बारिश अपना रिकॉर्ड कायम कर रही है और सुबह से होने वाली बारिश जो 7:15 पर स्टार्ट हुई, अब 11:54 तक रेन रिकॉर्ड कैलकुलेट कर लिया गया है। गुलशन रावी में 192 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जेल रोड पे 103, एयरपोर्ट पे 178, हेड ऑफिस वासा गुलबर्ग 109, लक्ष्मी चौक 174, अपर माल 109, मुगलपुरा 164, इसी तरह से ताजपुरा 183, मिस्टर टाउन 172, चौक नाफुदा 121, पानी वाला तालाब जो है वो 129 मिलीमीटर और इसी तरह इकबाल टाउन 152, सुमनाबाद 98, जौहर टाउन 160 और करतबा चौक में 172 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश अभी जारी है और स्पेल लंबा हो सकता है, पूरा दिन बारिश जारी रह सकती है और अगर यही हालत रही जो जहां लाहौर शहर की तमाम छोटी बड़े सड़कें डूब गई हैं तो आबादियों में भी पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हो जाएगा। जी ठीक है दुरे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ शहराएं और इलाके डूब गए। कोट लखपत कच्चा जेल रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। वाल्टन रोड, चुंगी, अमर सद्दू, गाजी रोड पर भी बारिशी पानी मौजूद, जबकि अलहमद कॉलोनी, इलामा इकबाल टाउन पानी में डूब गई। शाहदरा, लारी अड्डा, सब्जी मंडी भी पानी पानी हो गई। चुबुर्जी, टोलेंटन मार्केट, जेल रोड, मजंग, इचरा में भी पानी जमा है। शहरों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं। बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ शहराएँ और इलाके भी डूब चुके हैं। कोट लखपत कच्चा जेल रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा है, जबकि वाल्टन रोड, चुंगी, अमर सद्दू, गाजी रोड पर भी बारिशी पानी मौजूद है।
मूसलाधार बारिश से लाहौर की बड़ी शाहराह फिरोजपुर रोड भी ज़ेरे आब आ गई, जबकि गज्जुमत्ता, काहना, निश्तर और योहाना आबाद के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का पानी जमा है। निश्तर और योहाना आबाद से आगे फिरोजपुर रोड पर सफ़र करना शहरियों के लिए मुश्किल बन चुका है। मज़ीद का तफसीलात हैं जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, मानसून के दूसरे स्पेल के बाद अब लाहौर में जो बारिश हुई है उसमें मुख्तलिफ जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। नशेबी इलाके तो ज़ेरे आब आते हैं, लेकिन जो मेन शाहराएँ होती हैं उन पे भी पानी अगर वो भी ज़ेरे आब आ जाए तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि अब फिरोजपुर रोड पे गज्जुमत्ता और काना के मुकाम पर पानी बड़ी मिकदार में यहाँ पर जो है वो पानी जमा हो चुका है। तो ये फिरोजपुर रोड भी गज्जुमत और काना के इलाके में ज़ेरे आब आ चुका है। मैं अभी क्योंकि गाड़ी में बैठा हूँ, अभी मैं आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ कि बाहर की सिचुएशन जो है वो क्या है। तो ये क्योंकि बारिश का सिलसिला जो है वो कल से ही PDMA ने अपना जो है वो अपने एक अलर्ट में जारी कर दिया था कि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो लिहाजा इंतज़ामिया जो है वो हाई अलर्ट रहे। तो ये काना गज्जुमत्ता का एरिया है। अब ये एक सर्विस रोड है। सर्विस रोड के बाद मेन रोड फिरोजपुर रोड है, जो कि अब कसूर की तरफ लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब सिचुएशन देख लें कि किस तरह से ये इलाके अब ज़ेरे आब आ चुके हैं। तो ये सिर्फ एक नहीं, ये आधा किलोमीटर तक पानी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो लोग भी पैदल सफ़र करने पर मजबूर हैं, गाड़ियाँ भी जा रही हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं। ये सूरत हाल है जी काना की, गज्जुमत्ता की, कि यहाँ पर सर्विस रोड, फिरोजपुर रोड, मेन रोड जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। तो इसके अलावा आप जो इलाके हैं, गली महल्ले हैं, उनका तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर पानी की सिचुएशन जो है वो क्या होगी। तो ये अब पानी, क्योंकि इस पर PDMA की तरफ से काफ़ी अलर्ट जो है वो जारी किए गए थे कि मानसून की आमद है, तो लिहाजा इंतज़ामिया जो है वो अलर्ट रहें। तो इंतज़ामिया देख, अब यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं, शहरियों को भी मुश्किलात का सामना ये सिचुएशन है। ये आप देख सकते हैं कि लोगों को आज दफातर में जाना जो है वो भी मुश्किल हो चुका है। तो इस पर इंतज़ामिया ने बारहा PDMA की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। तो वज़ीर आला पंजाब ने भी वासा इंतज़ामिया को जो है वो हदायत जारी की कि फ़ौरी तौर पर पानी के निकासियाब का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। लेकिन अब बारिश जो है वो रुकनी नहीं, बारिश अभी भी, बारिश जब थमेगी तो उसके बाद जो है वो सूरत हाल का अंदाज़ा हो सकेगा। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मानसून की सुबह से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश के दौरानिये ने जहां शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जलथल एक कर दिया, वहीं मुल्तान रोड से मुल्हिका इलाकों को भी नदी नालों में बदल दिया है। मेन रोड, सोडेवाल, तारिक कॉलोनी, शम्मा पार्क और रुस्तम पार्क, शहबाज कॉलोनी, खुदा बख्श रोड, गुलगश्त कॉलोनी समेत मुतअद्दिद इलाकों में जलथल एक हो गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, आज सुबह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और इस मूसलाधार बारिश में मूसलाधार बारिश अगर ना भी हो, कम भी बारिश हो, तो लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर पॉन्डिंग की जो साइट्स हैं वो जरूर देखने को मिलती है। मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर मैं मौजूद इस वक्त सोडीवाल के एरिया में, और सोडीवाल का ये मुल्तान रोड से मुल्हिका मेन रोड है, जहाँ पर जो पानी के मनाज़र आप देख सकते हैं। ना सिर्फ मेन रोड बल्कि इससे मुल्हिका जो गलियाँ और सड़कें हैं वहाँ पर भी जो पानी के मनाज़र है वो इसी तरह से ही आपको देखने को मिलेंगे। और इसी तरह से मेरे दाएं जाने भी, मेरे बाएं जाने भी पानी के मनाज़र देखते हैं। ऑटो रिक्शा, गाड़ियाँ, बाइक्स लोगों की बंद भी हो रही है इसी पानी की वजह से। लेकिन इसी तरह से आपको बताएं तो ये बिल्कुल ताज़े नज़र पानी के मनाज़र आप देख सकते हैं। बाइक्स बंद भी हो रही हैं लोगों की, और जो ही आगे जाते जाएंगे तो पानी का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर बताया ये जा रहा है वासा की जानिब से कि 180 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो अभी तक हुई है, जो कि अभी तक इसका सिलसिला भी जारी है। वासा के सब इंजीनियर्स और हमारे बात भी करते हैं, बिल्कुल आप बताएंगे कि हर दफ़ा ऐसी बारिश की हो तो मेन रोड जो है वो यहाँ पर पानी वाटर पॉन्डिंग साइड जो है बड़ी नुमाया होती है और दुकानों में पानी जाता है, घरों में पानी जाता है। क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं बताना चाहती हूँ, जो सोडीवाल का एरिया है ना, ये है टेल पॉइंट। यहाँ पे ज़रा सी बारिश होती है, इस वजह से पानी खड़ा हो जाता है, क्योंकि प्याला नुमा जगह है और बाहर जो रोड्स हैं वो ज़रा ऊंचे हैं।
तो ऊंचे होने की वजह से पानी तो हमेशा टेल पॉइंट के ऊपर ही खड़ा होगा। हमारे डिस्पोजल जो हैं गुलशन रावी डिस्पोजल, वहाँ पे सारी जो 180 मिलीमीटर तक बारिश हुई है अभी तक यहाँ पे। अभी तक 180 मिलीमीटर के करीब बारिश और अभी भी कंटिन्यू है। हमारे जो गुलशन रावी डिस्पोजल्स के पंप्स हैं वो फाल कर रहे हैं, अमला वहाँ पे भी काम कर रहा है हमारा। ये कब तक इसका निकास मुमकिन होगा? बारिश रुकने के बाद? बारिश रुकने के बाद इंशाल्लाह ताला हम ज़रा 2 से 3 घंटे तक इसको जो है ना हम क्लियर कर। अब आपने गुफ्तगू सुनी, सब इंजीनियर्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि बिल्कुल मेरे सामने जो है वो अब्दुल रहीम अस्पताल है, जिसके बाहर पानी का लेवल जो है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, चूँकि बारिश भी हो रही है। और आप ये बताएँ कि ना सिर्फ सोडीवाल बल्कि इससे मुलिका जो इलाके हैं जिनमें शमा पार्क है, माजराबाद है, तारिक कॉलोनी है, खुदाबख्श रोड है, शहबाज कॉलोनी है, मोहम्मदी रोड है, गुलगश्त कॉलोनी है, रुस्तम पार्क के तमाम इलाकों में पानी के मनाजर जो है वो इसी तरह से और हर तरफ जल थल। ठीक है राउदुल शाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। निगरान वज़ीर आला का बारिश में शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम, लिबर्टी, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग का दौरा किया। निगरान वज़ीर आला का गार्डन टाउन, मॉडल टाउन और दीगर इलाकों का भी दौरा किया। मोहसिन नकवी ने बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और निकासी आब का जायज़ा लिया है। मज़ीद निगरान वज़ीर आला की जानिब से क्या हिदायत जारी की गई हैं, जानते हैं अली रामी से। जी अली रामी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, निगरान ज़िला पंजाब ने बारिश में लाहौर के शहर के मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो दौरा किया और उन्होंने खासतौर पर कज़ाफ़ी स्टेडियम, लिबर्टी, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन और दीगर इलाकों का मुआयना किया। तो ज़िला पंजाब ने बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और निकासियाब का भी जायजा लिया और उन्होंने इंतजामिया और वसा हुकाम को निकासियाब का काम जो है वो जल्द मुकम्मल करने की हदायत दी। तो ज़िला पंजाब ने कहा कि निकासियाब के लिए तमाम वसाइल जो है वो बरकरार लाए जाएँ और डी वाटरिंग पंप्स की तादाद में भी इजाफा किया जाए। तो वज़ीर पंजाब ने कहा कि शहरियों की मुश्किलात के अजाले के लिए अफसरान खुद फील्ड में रहें। तो वज़ीर पंजाब ने चीफ टेक्निकल ऑफिसर को भी फील्ड में मौजूद रहने की हदायत है वो। जी आपको बता रहे हैं वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दौरा किया है। मोहसिन नकवी की चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को भी फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत जारी की गई हैं। ट्रैफिक रवां दवां रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ, जबकि ट्रैफिक वार्डन फील्ड में फ़ौल अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दें। बारिशी पानी में फंसी गाड़ियों को फ़ौरी निकाला जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं, जबकि निगरान वज़ीर आला का बारिश में शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम, लिबर्टी, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग का भी दौरा किया है। मोहसिन नकवी ने बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और निकासी आब का जायजा लिया है। मोहसिन नकवी की इंतजामिया वासा हुकाम को निकासी आब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई है, जबकि निकासी आब के लिए तमाम वसाइल बरकरार लाए जाएं और डी वाटरिंग पंप्स की तादाद में इजाफा किया जाए। शहरियों की मुश्किलात के अजाले के लिए अफसरान खुद फील्ड में रहें और मोहसिन नकवी की चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को भी फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ शहराएं और इलाके डूब गए, जबकि बारिशी पानी की निकासी अब ना होने के बायस शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं हाफिज दिलावर न्याजी से। जी दिलावर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहर के जो नशेबी इलाके हैं, जो मेन शाहराएँ हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी पानी जो है जमा हो चुका है, जिसके बायस शहरी जो हैं उनको मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया की जानिब से इस बार जो है निकासियाब का जो है वो मामला सही नहीं देखा गया और शहरियों की मोटरसाइकिलें, गाड़ियां जो हैं वो बंद हो रही हैं पानी में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट लखपत के इलाके में, जहाँ पर बारिश का पानी जो है तमाम शाहराहों पर मौजूद है। शहरी परेशान हैं, गुजरने में मुश्किलात का सामना है, अपने दफ्तरों तक, अपने घरों तक पहुँचने में शहरियों को मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से निकासियाब के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे और इस वक्त भी यहाँ पर अमला मौजूद नहीं है वासा इंतज़ामिया का, जो कि इस बारिशी पानी को यहाँ से निकाल सके और आवाम जो है वो अपने कामों पर जा सके, अपने घरों को जा सके। जी हाफिज दिलावर, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बारिश के बाद शहर की अहम शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। अल्लाह गोल चक्कर, ख्याबान फरदोसी समेत दीगर अहम शहरों पर बारिश का पानी खड़ा होने से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जुनेद से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी शहर में जो मूसलाधार बारिश और कभी तेज़ बारिश का जो सिलसिला जारी है, इस वक्त मैं जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि जो शौकत खानम की जानिब से जो ट्रैफिक आ रही है वो शदीद जो है यहाँ पर पानी जमा हो चुका है और जो वासा हुकाम के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं और शहरियों को किस कदर
मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ भी बंद हो रही हैं, मोटरसाइकिलिस्ट को भी परेशानी का सामना है। पिछली दफ़ा जब बारिश हुई थी तो यहाँ पर वासा का अमला मौजूद था, पानी निकालने के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि जो शौकत खानम की तरफ से ट्रैफिक आ रही है और यहाँ से जो शौकत खानम की तरफ ट्रैफिक जा रही है उससे शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है और जो वासा के दावे थे वो धरे के धरे रह गए। उनका कहना था कि 2 घंटे के अंदर जो है बारिश होने के बाद पानी की निकासी आपका इंतजाम कर लिया जाएगा। लेकिन जब भी यहाँ पे बारिश होती है 3-3 फुट जो है वो पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मोटरसाइकिलिस्ट बल्कि जो दफ्तर जाने वाले शहरी हैं उनको भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस हवाले से शहरियों ने मुतालबा किया कि वासा हुकाम फौरी तौर पर यहाँ पर इकदाम करें ताकि शहरियों को यहाँ से गुजरने में किसी किस्म की ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब अलहमद कॉलोनी इलामा इकबाल टाउन बारिशी पानी में डूब गई, जबकि पानी इलाका मकीनों के घरों में दाखिल हो गए और कीमती घरेलू सामान पानी की नजर हो गया है। इलाके का अहवाल जानेंगे इमरान यूनिस से। जी इमरान, बताइएगा। जी, आज सुबह सवेरे से शहर में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ अलहमद कॉलोनी इलामा इकबाल टाउन से। और इस इलाके का शुमार जो है ये शहर के पोश एरिया में होता है, लेकिन हर बार यहाँ पर बराने रहमत जो है वो बराने जहमत क्यों बनती है, इसकी सूरत हाल आपको मेरे अकब में नज़र भी आ सकती है कि जब भी यहाँ पर बारिश होती है और यहाँ पर कई फुट बारिशी पानी जो है वो खड़ा हो जाता है। ना सिर्फ पूरे इलाके में ये बारिशी पानी यहाँ पर खड़ा होता है बल्कि शहरियों के घरों में भी पानी जो है वो दाखिल हो जाता है, जिससे शहरियों का कीमती घरेलू सामान जो है वो बारिशी पानी की नज़र जो है वो हो जाता है। तकरीबन 1.5 साल कबल इस इलाके में 35 से 40 साल बाद नए सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर डाले गए, लेकिन उन मंसूबों की अफादियत और जो वासा अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी आपको मेरे अकब में नज़र आ सकती हैं। जी ठीक है इमरान यूनिस, बहुत शुक्रिया आपका। जौहर टाउन के रिहायशी ब्लॉक्स की सड़कों पर बारिशी पानी भर गया, जबकि पाइन एवेन्यू के मुख्तलिफ पोर्शंस तालाब का मंजर पेश करने लगे। समनाबाद अकबर चौक मंसूबे बारिशी पानी के बायस बुरी तरह मुतासिर तामीराती काम भी रुक गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं जौहर टाउन में मौजूद हूँ। बारिश सुबह से 7:15 से जारी है। जहाँ पे मैं मौजूद हूँ पीछे कई फुट पानी है और इस वक्त मैं खुद भी पानी में मौजूद हूँ। यहाँ पे आमदोरफ्त का सिलसिला जो है मुतासिर हो गया है और आप देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक गुजर रही है। ये जौहर टाउन की पोश इलाका, जौहर टाउन का D ब्लॉक, D1, F ब्लॉक, F1 जैसे इलाके हैं और ये इस वक्त सड़कें डूबी पड़ी हैं और एक ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक से निज़ाम मुनक़ते हो चुका है और बहुत मुश्किल से कोई गुजर रहा है। ज़ाहिरी बात है यहाँ पे आबादियाँ जो हैं, अगर आसपास की आबादियों में कनेक्टिविटी ना हो, लोग अपने घरों में महसूर होकर रह जाते हैं, मामूलाती ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं। ताहम यहाँ पे वासा का अमला भी नज़र नहीं आ रहा और वासा की कोई मशीनरी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जौहर टाउन और से मुल्हका आबादियाँ, गलियाँ, तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। जी ठीक है दुर्रे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में होने वाली बारिश ने वाल्टन रोड और उससे मुल्हिका इलाकों को तालाब में तब्दील कर दिया। बारिशी पानी की निकासी ना होने के बायस इलाका मकीनों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का क्या कहना है, जानते हैं हसन अली से। जी हसन। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश ने जहां शहर भर को जो है वो इस वक्त तालाब की शक्ल में तब्दील कर दिया, वहीं मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाल्टन रोड पे और हर मरतबा की तरह इस मरतबा भी वाल्टन रोड पे जो बारिशी पानी है उसकी निकासी का कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा और यहाँ पे बारिशी पानी जो है वो जमा हो चुका है। इसी वाले से यहाँ पे मुकामी जो अफराद हैं उनका ये कहना है कि जब भी बारिश होती है यहाँ पे यही सूरत हाल होती है और निकासी के लिए कोई इंतज़ामात हुकूमत हो, वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड हो या दीगर इदारे हों, उनकी जानिब से नहीं किए जाते। इसी वजह से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक इलाका मकीन जो है मौजूद है। ये बताएं कि आप यहाँ के इलाका मकीन हैं, क्या कहेंगे? ये मसला देरीना मसला है, आज का नहीं है। जब भी बारिश होती है वाल्टन रोड की यही सूरत हाल होती है। हम लोग ना यहाँ पे तकरीबन 30 से 40 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे ये तो बारिश जो है ना बहुत सवेर किस्म की हुई है। यहाँ पे अगर आधा घंटा भी बारिश हो जाए ना तो यहाँ पे यही तालाब का मंजर होता है। तो हमारी जो है हुकूमत वक्त से और जो हमारे यहाँ के MP है ख्वाजा साद रफीक साहब है जिनका ये हल्का है, उनको मैं एक ही छोटा सा एक पैगाम देना चाहूँगा। हम लोग नून लीग के ही सपोर्टर है। अगर आपको नेक्स्ट टाइम अगर वोट चाहिए यहाँ से या मेरे ख़ानदान से तो आपको कम से कम इस चीज़ को जो है वो परसू करें और इस चीज़ को देखें आप कि ये नाला देख लें कितना फुल हुआ हुआ है। ये गंदे पानी में मैं खड़ा हूँ।
जॉब पे मैंने जाना है, जॉब से मुझे 4 कॉल्स आ चुकी हुई हैं कि जी अभी तक आप पहुँचे क्यों नहीं। तो मैं किस तरह पहुँचूँ, कैसे सर्वाइव करूँ। बाइक मेरी वो वहाँ पे खड़ी की है, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैकेनिक जो है वो 2000 रुपये मांग रहा है कि जी मैं उसको सही करके दूंगा। मैंने सही करवा के क्या करना है कि जब मैंने फिर इसी पानी से गुजरना है मैंने, तो मेहरबानी ख्वाजा सादिक साहब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को प्लीज़ देखें, क्योंकि आगे इलेक्शन है। बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरे साथ तेरा इलाका मकीन भी मौजूद थे और उनका भी यही कहना था कि जब भी बारिश होती है यहाँ पे यही सूरत हाल होती है। उनका ये कहना था कि जो इलाके के मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ पे, जो अब आइंदा इलेक्शन में होंगे, वो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखें तो फिर ही उनको वोट जो है वो दिए जाएंगे। जबकि अगर बात की जाए इस इलाके की, तो जब भी बारिश होती है इस इलाके में यही सूरत हाल पैदा हो जाती है। जी ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस अल्लाहू गोल चक्कर के अतराफ का इलाका भी ज़ेरे आब आ गया है। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे वकास से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस ना सिर्फ नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, बल्कि जो पोश इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब हैं और कई जगहों पर सड़कों पर 1 फुट से 2 फुट तक पानी मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्लाहू चौक में, जो कभी गोल चक्कर हुआ करता था, और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आप खा शौकत खानम की तरफ से आ रहे हों और आपने जना हॉस्पिटल की तरफ जाना हो, किसी तरफ भी आपने जाना हो, तो हर तरफ पानी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर है। जो लोग इस तरफ में रहते हैं या शॉपकीपर हैं या दफातर में लोग जाते आते हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये अल्लाहू चौक से टुवर्ड बी और सोसाइटी रास्ता जाता है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो यहाँ से गुज़रना है वो नामुमकिन बना हुआ है। यहाँ पर वासा के और LDA के जो टीमें हैं वो मौजूद हैं इमदादी, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है उसको यहाँ से निकाला जा सके। इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ देखें तो शौकत खानम हॉस्पिटल की तरफ से जो आने वाली ट्रैफिक है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि अल्लाहू चौक से पीछे से ही जो पानी की मकदार है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अल्लाहू गोल चक्कर के चारों तरफ जो सूरत हाल है वो बिल्कुल इसी तरह से है। कई गाड़ियाँ जो हैं वो बंद हैं, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिलें जो हैं वो बंद हो रही हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस साइड पर अगर आप देखें तो ये जना हॉस्पिटल और मौलाना शौकत अली रोड की तरफ जाने वाला रास्ता है, लेकिन यहाँ पर भी पानी की जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं। जो स्टाफ यहाँ पे मौजूद है इनका ये कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जिन जगहों पर पानी ज़्यादा है, जो ट्रैफिक की रवानी मुतासर कर रहा है या फिर लोगों के घरों में जाने के खदशात हैं, वहाँ से निकासी आब को है वो मुमकिन बनाई जा सके। लेकिन बारिश अभी भी हो रही है हल्की हल्की सी, और प्रेडिक्शन ये है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। तो ऐसा नहीं लगता कि मज़ीद अगर कुछ घंटे बारिश होती रहती है तो बारिश के दौरान ये जो निकासी आब है। जी ठीक है, आवाज़ एहलकार पानी के निकास के लिए मौजूद है, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं, शहर में मूसलाधार बारिश। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। कमिश्नर लाहौर का माल रोड, एबिट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, अनारकली का दौरा किया, जबकि लाहौर में अब तक 178 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से कहा गया, अक्सर इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई, जबकि मूसलाधार बारिश रुक चुकी है, कुछ एरियाज में बूंदाबांदी जारी है। नशीबी इलाकों और मेन रोड से निकासी आब का अमल भी शुरू हो चुका है। तमाम अंडरपासेस को चेक और निकासी आब ऑपरेशन निगरानी के लिए एसिस फील्ड में मौजूद हैं। नशीबी इलाका लक्ष्मी चौक से भी निकासी आब हो रहा है, जबकि वासा, LDA और CBD की टीमें अपने एरियाज में मुतहरिक हैं। DC राफिया हैदर का अंदरून शहर लक्ष्मी माल रोड करतबा चौक का दौरा। राफिया हैदर का गजाफी स्टेडियम और कलमा चौक CBD में हालात का जायजा लिया। मजीद क्या हिदायत जारी की हैं जानते हैं बसाम से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में के बेशतर इलाकों में जो है वो तेज़ बारिश जो है वो आज रिकॉर्ड की गई। बेशतर इलाकों में जो है वो तकरीबन 170 mm जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी पर जो ज़िले इंतज़ामिया और अफसरान हैं वो फील्ड में जो है वो मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। जो DC लाहौर है राफिया हैदर, इनने माल रोड, अलहमरा के अतराफ, साथ ही साथ जो गवर्नर हाउस है, ईवान इकबाल है, इसमें सूरत हाल का जो है वो जायजा लिया। बाद अज़ां जो लक्ष्मी चौक है उसके एमरजेंसी कैंप का भी जो है वो दौरा किया गया। जो करतबा चौक पर एमरजेंसी कैंप लगाया गया है उसके अंदर भी जो है वो जो इंतजामात हैं उनका जायजा लिया गया। जो एमरजेंसी कैंप्स पर मौजूद मशीनरी और अमला जो है वो हर वक्त मौजूद रहने के जो है वो अहकामात जारी किए गए और उनका यही कहना था कि बारिश थमते ही निकासी आब ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा।
जो नशेबी इलाके हैं उनकी निशानदेही जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। एमरजेंसी पॉइंट्स पर मिशनरी अमला जो है वो मौजूद है। जो नशेबी इलाके हैं उनमें ताजपुरा, करतबा चौक और इसके साथ साथ हाजी बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें।